नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैच डे विद मेहुल शर्मा के एक और नए एपिसोड के अंदर। एक ऐसा शो जो आपको इंडियन फुटबॉल के और भी करीब ले आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं 2023 में भारतीय टीम के द्वारा खेले गए सभी मैचेस के बारे में। बिना कोई देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जो 2023 का साल था वो इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही ब्रेक थ्रू ईयर रहा था। तो इस साल की शुरुआत हमारी भारतीय टीम ने ट्राई नेशन सीरीज़ के साथ की थी, जो कि इंडिया में ही खेली गई थी। इसमें 3 देशों ने भाग लिया था: भारत, म्यांमार और किर्गिज़ रिपब्लिक। तो हमारा पहला मैच था म्यांमार के साथ, जो हमने बड़ी ही आसानी से 1-0 से जीत लिया था, जिसमें अनिरुद्ध थापा, जो हमारे डिफेंडिंग मिड हैं, उन्होंने गोल मारा था। और ट्राई नेशन सीरीज़ का हमारा दूसरा और फाइनल मैच था किर्गिज़ रिपब्लिक के साथ, जिसमें से संदेश झिंगन ने गोल मारा था और सुनील छेत्री की पेनल्टी से हमने 2-0 से इस मैच को जीत लिया था। उसके बाद शुरू हुआ था जून और जुलाई के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जिसमें हमने सबसे पहला मैच खेला मंगोलिया के साथ, जो कि हमने 2-0 से साहल और चांगते के वो फर्स्ट हाफ में 2 गोल्स के कारण जीत लिया था। और हमारा दूसरा मैच था वानुआतू के साथ, जिसमें सुनील छेत्री का जो एक गोल था उससे हम मैच जीत गए। तो अब था इंडिया वर्सेस लेबनान, जो कि 0-0 से ड्रॉ रहा। और इन 3 मैचेस के बाद इंडिया पहुंच चुकी थी फाइनल्स में, और फाइनल्स में हम फिर से एक बार लेबनान के आमने सामने आ गए। और फाइनल में छेत्री का वो गोल, निखिल पुजारी की वो फ्लिक और चांगते की असिस्ट और छेत्री का गोल, ये गोल से हम 1-0 से जीत रहे थे। और उसके बाद एक और चांगते ने गोल मार दिया, जिससे हम 2-0 से इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत गए। तो इसके बाद शुरू हुआ सैफ कप, जो कि इस साल का तीसरा टूर्नामेंट था। और अब नेक्स्ट मैच था पाकिस्तान के साथ। ये मैच बहुत ही अच्छा था और छेत्री ने इसमें 2 गोल्स पेनल्टीज पे मारे और एक गोल पाकिस्तान के गोलकीपर पे प्रेशर बना के स्कोर किया। और उसके बाद चौथा गोल मारा उदांता सिंह ने, और इसी के साथ हम सैफ चैम्पियनशिप का पहला मैच जीत गए। और सैफ चैम्पियनशिप का हमारा अगला मैच था नेपाल के साथ, जिसमें से छेत्री ने एक गोल मारा और महेश नाराव ने भी एक गोल मारा, और हम 2-0 से नेपाल से भी जीत गए। अब जो ये क्लीन शीट्स की जो स्ट्रीक चल रही थी वो आके टूटी एक ऐसे मैच में जो एक बहुत ही अच्छा मैच हो था इस ग्रुप का सैफ चैम्पियनशिप में, जो था भारत और कुवैत के बीच में। इस मैच में हम 1-0 से जीत रहे थे छेत्री के गोल से, पर गलती से हमारे डिफेंडर अनवर अली ने बॉल को अपने ही नेट में मार के ऑन गोल कर दिया, जिससे ये मैच ड्रॉ हो गया। तो अब हम बात करते हैं लेबनान और भारत के बीच में जो सैफ चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल हुआ था उसके बारे में। हमने 1-1 से माफ़ कीजिएगा 0-0 से मैच ड्रॉ रहा, और पेनल्टीज़ में इंडिया छेत्री, महेश, अनवर और उदांता सिंह के गोल से जीत गई। हमने पेनल्टीज़ में 4-2 से जीत हासिल की। और अब हम बात करते हैं सैफ चैम्पियनशिप के फाइनल के बारे में, जो कुवैत और भारत के बीच में खेला गया था। और ये मैच भी पेनल्टीज़ में आ गया था, और पेनल्टीज़ में इंडिया 5-3 से जीत गई। और जो सेमीफाइनल और फाइनल के जो हीरो रहे हमारे गुरप्रीत सिंह संधू, किंग्स कप में हमारा पहला मैच था इराक के साथ, जिसमें इंडिया ने छेत्री के बिना, जी हाँ, छेत्री के बिना 2 गोल किए थे, परंतु बैड रेफरिंग के कारण जो इराक थी उन्हें पेनल्टी मिली, और जिसके कारण इराक ये मैच जीत गई पेनल्टीज़ में। और उसके बाद लेबनान के साथ हमारा मैच हुआ, जहाँ पर वो एक ड्रॉ था, बट लेबनान को एक ऑफसाइड गोल ले दिया और दोबारा से बैड रेफरिंग का प्रदर्शन किया गया। तो इसके बाद इंडिया गई एशियाई खेलों में, जिसमें हमारी अंडर 23 टीम के साथ
थे सुनील छेत्री, संदेश झिंगन और लालचुंग नुंगा। तो हमारा पहला मैच था चाइना के साथ, जो कि हम अपनी बुरी प्रैक्टिस की वजह से 5-1 से हार गए। उसके बाद था हमारा मैच बांग्लादेश के साथ, जो हम 1-0 से जीते। भारत वर्सेस म्यांमार 1-1 से ड्रॉ, और उसके बाद हम राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गए, जो इंडिया से एक्सपेक्टेड नहीं था। उसके बाद हम राउंड ऑफ 16 के मैचेस में सऊदी अरेबिया से हार गए, जो कि उस टाइम की AFC कप की विनर थी। मेरा मतलब है एशियन कप की विनर थी। तो उसके बाद मर्डेका कप शुरू हुआ, जिसमें इंडिया अपने पहले ही मैच में मलेशिया से 4-2 से हार के बाहर हो गई। इसमें भी इंडिया ने एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया था, जो कि मेरे मुताबिक 2023 का ही नहीं, इस पूरे डिकेड का बेस्ट गोल है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट 2 मैचेस की, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जिसमें हमारा पहला मैच था कुवैत के साथ, कुवैत के होम पर, जिसमें हमने मनवीर सिंह के गोल के साथ 1-0 से मैच को जीत लिया। और उसके बाद जो 2023 का लास्ट मैच था इंडिया का, भारत वर्सेस कतर, जो कि ओडिशा में ही खेला गया था, वो हम 3-0 से हार गए। तो ये थे हमारे कुछ मैचेस 2023 के, जिन्होंने इस ईयर को बहुत ही यादगार बना दिया एक इंडियन फुटबॉल फैन के लिए। सो गाइज, आपको नए साल की बहुत मुबारक है, और मैं मिलता हूँ आपको अगले साल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।